हरे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, कि जो पारण है वो आप 24 तारीख को कैसे करेंगे। पारण की विधि क्या रहेगी, पारण का नियम क्या रहेगा, क्या वो विशेष चीज़ है जो इस पारण में आपको अर्पित करनी चाहिए भगवान को, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, शास्त्रों में क्या विधान है, कौन से वो कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने हैं अन्यथा आपको घोर पाप लगता है, या किन कारणों से आपका जो व्रत है वो नष्ट हो सकता है, आपका व्रत जो है वो खंडित हो सकता है, किन किन कामों से आपको बचना है, पारण की संपूर्ण शास्त्रीय विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे और उसकी गणना कैसे होगी, शुभ समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कैसे आपको पारण करना है। जानकारी पाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि जिस प्रकार से भिन्न होती है उसी प्रकार से इसके पारण के नियम भी अलग अलग होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पिछली एकादशी पर आपको अर्पण करनी थी, लेकिन इस एकादशी पर अगर आप अर्पण करेंगे तो वह दोष जनित हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपके व्रत से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका व्रत सफल होगा और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी प्रदान करते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कौन सी कथा सुननी है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी। प्रिय भक्तों, इस एकादशी पर हमने त्रिवेणी जल से पूजन की विधि आपको बताई थी। अगर आप त्रिवेणी गए थे और त्रिवेणी से जल लाए थे, कुंभ से जल लाए थे, तो उसकी महिमा बहुत अधिक है, उससे मिलने वाला पुण्य बहुत अधिक है। तो उससे संबंधित वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा कि कैसे आप त्रिवेणी के जल से पारण भी करेंगे तो वह उत्तम रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। तो पारण से संबंधित जो त्रिवेणी का वीडियो है उसका लाभ आप अवश्य लीजिएगा। प्रिय भक्तों, पारण वाले दिन आपने एक और जानकारी जिस पर ध्यान देना है वो ये कि इस दिन आप पारण के समय जो पंचामृत बनाएंगे ना, उसमें शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। शहद का प्रयोग क्योंकि वर्जित होता है। हाँ, पिछली जो द्वादशी थी वह महत्वपूर्ण द्वादशी थी, उस पर शहद का प्रयोग किया जा सकता था, परंतु ये जो द्वादशी है इसमें शहद का प्रयोग वर्जित है। तो आप याद रखिएगा कि पंचामृत में शहद का प्रयोग ना करें। और पारण वाले दिन भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है और नारायण रक्षा कवच का श्रवण करना है। आप कथा पुनः श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा ये दो अवश्य श्रवण कीजिएगा और उसके बाद विधि से पारण कीजिएगा। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं 24 तारीख को होने वाले अपरा एकादशी व्रत पारण की। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी जो कि अपार धन संपत्ति, वैभव और अपार यश और सम्मान देने वाली होती है। अपरा एकादशी का जो व्रत है वो शुक्रवार 23 मई को रखा गया है। 23 मई को आशा करते हैं आज आपने व्रत का जो पूजन है वो विधि से किया होगा। विधि से संबंधित जानकारी हमने पहले ही आपको बता दी थी। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी करना था और माता लक्ष्मी को 7 कमल गट्टे अवश्य ही पूजा में अर्पित करने थे। कैसे अर्पित करने हैं, विधि हमने बताई थी। आपने अर्पित किए होंगे, ना किए हों तो कृपया अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज के इस व्रत में वह अत्यधिक फलदायी आपके लिए रहेगा यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो। दूसरा, इस एकादशी पर जो त्रिवेणी का जल है उसका प्रयोग हमने बताया था। आशा करते हैं आप जो त्रिवेणी का जल लाए थे उन सभी ने ये प्रयोग किया होगा। आज के दिन त्रिवेणी जल के 3 प्रयोग बताए गए थे। अगर आपने तीनों किए हैं तो आपके लिए यह व्रत उत्तम फलदायी रहने वाला है। प्रथम था त्रिवेणी जल से स्वयं स्नान
और स्नान के जल में आपने जौ डालने थे। जेठ कृष्णा एकादशी का यही विधान है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराना था, माता लक्ष्मी को त्रिवेणी जल से स्नान कराना था और त्रिवेणी जल ही उनको आचमनी के रूप में अर्पित करना था। इस प्रकार से ये 3 प्रयोग आपको इस एकादशी पर करने थे। हमने कैसे प्रयोग करने हैं इससे संबंधित जानकारी आपको दी थी। अगर नहीं आपने प्राप्त की और नहीं देख पाए तो अभी देख लीजिए और उसका प्रयोग आप अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि त्रिवेणी का जल बार बार किसी को नहीं मिलता और कुंभ का समय बार बार नहीं आता। आप कुंभ गए, कुंभ से जल लाए तो आपको अवश्य ही उस जल का, क्योंकि वो जो जल है साधारण जल नहीं है साहब, वो बहुत शक्तिशाली जल है और उसका प्रयोग पूरे वर्ष भर रहेगा। जो जो तिथियां महत्वपूर्ण हैं उन पर हम बताते रहते हैं आपको कि इस तिथि पर ये प्रयोग कर लीजिए, ये प्रयोग कर लीजिए। हमारा केवल उद्देश्य होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो जानकारी हमारे पास है, हम वो आप तक पहुंचाएं जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें। आप लेना चाहें लाभ तो लीजिएगा, अगर ना लेना चाहें वो आपकी अपनी इच्छा होगी, परंतु हमारा उद्देश्य केवल आपको सही जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रभु भक्ति कर सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आपने इतनी मेहनत की, आप कुंभ गए, स्नान करके आए, वहाँ से जल लेके आए, तो आपको उसका प्रयोग पूरे साल भर की तिथियों पर करना चाहिए। किस किस तिथि पर कैसे कैसे प्रयोग करना है ये हम आपको बताते जा रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। नियमों की बात करें तो पूजा के बाद आज आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूर्ण रूप से आपने नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य का प्रमुख नियम जिसका पालन करना है। आहार की बात करें तो फल आहार ही आपको इसमें लेना है। अन्न, नमक और मिर्च का प्रयोग वर्जित है। इस एकादशी पर केवल फलाहार आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कूटू, सावक, सिंगाड़े का प्रयोग आपके लिए उपयुक्त बताया गया है। अगर आप खाते हैं कूटू, सावक, सिंगाड़ा तो आप खा सकते हैं। इस एकादशी पर कोई दोष नहीं रहेगा। आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका आहार है जो अब आपको ग्रहण करना है पूजा के बाद। सायंकाल को यदि संभव हो पाए तो थोड़ा कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन ना भी कर पाए तो भगवान के भजन सुन लीजिएगा या भगवान की कथा सुन लीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिएगा, नारायण कवच सुन लीजिएगा। इस प्रकार से आपका कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण हो जाएगा। अगर संभव हो तो रात्रि को आप जागरण कीजिएगा और अगर संभव ना हो, शयन करना हो और पृथ्वी पर शयन करना यदि संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। इस प्रकार से आपने एकादशी का दिन व्यतीत करना है। अब आती है बात पारण वाले दिन की, अर्थात 24 मई की। 24 मई को आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद जब आप स्नान करेंगे ना, अगर आपके पास त्रिवेणी का जल है तो उसको प्रयोग कीजिए। त्रिवेणी का जल आपके लिए बहुत उत्तम है। त्रिवेणी के जल को पारण पर कैसे प्रयोग करना है उसकी विधि भी हमने आपको बताई है, उसको देखिएगा। या गंगाजल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। गंगाजल युक्त जो जल है उसमें थोड़े से जौ अवश्य डाल लीजिएगा। स्नान कीजिएगा हर हर गंगे बोलते हुए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले जल दीजिए। गंगाजल युक्त जल से ही आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। अन्य यदि आपके पास माता तुलसी का पौधा है तो ध्यान रखिएगा कि आज द्वादशी है। द्वादशी को माता तुलसी को छूना नहीं है। गलती से भी उनका कोई पत्ता या किसी भी प्रकार की मंजरी आदि टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप उन्हें छूइएगा नहीं। पीपल के वृक्ष को आज आप जल दे सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि शनिवार का दिन है और पीपल में सभी देवताओं का वास है। और पारण वाले दिन, द्वादशी के दिन आपको अवश्य ही अगर संभव हो पाए तो पीपल को जल देना चाहिए। ये सारे जल कर्म करने के बाद अब आपने पारण का पूजन करना है। पारण दिवस पूजन के लिए क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए वो आपको बताते हैं और उसके बाद पारण का पूजन आरंभ करेंगे। सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर। चौकी हो तो चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए अक्षत के अलावा इत्र, जनेऊ, फूलों की माला, खुले फूल, तांबे का लोटा, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग
वर्जित है। अपरा एकादशी व्रत पारण के लिए जब आप भोग लगाएंगे भगवान को, तो भोग में क्या बनाएंगे? इस एकादशी पर सबसे उत्तम जो भोग बताया गया है, पुराणों में वर्णन आता है कि आपको मखाने की खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। तो मखाने की खीर ना बना पाए तो आप पीले चावल बना लीजिएगा। पीले चावल तो सभी एकादशियों के लिए उत्तम है। वो भी संभव ना हो तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपने शुद्ध भोजन बनाया है, सात्विक भोजन आप बनाएंगे ना घर पे, आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले जो तांबे का लोटा है ना, उसको अच्छे से मांजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो सामग्री है और जो स्थान है पूजा का, वहाँ पर हम उस जल से छींटे देंगे। एक फूल लीजिए, फूल को उस जल में डुबोइए और सभी स्थान पर छींटे दीजिए। छींटे देते हुए हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यस्मरित पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हुआ है और जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो गया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने हमारा पूजा विधि का वीडियो देखा था, उन्होंने एकादशी के दिन ही भगवान की स्थापना की होगी, तो उसको वैसे ही रहने देना है। उन्हें दोबारा स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही दोबारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है, या जल के जो छींटे दिए हैं वहाँ की आवश्यकता है। हम क्योंकि हमारा जो पारण का वीडियो होता है ना, बहुत से वो दर्शक भी देखते हैं इसको जो पहली बार देख रहे होते हैं, उन्होंने हमारी बताई गई विधि से पूजा नहीं की होती है, तो इसीलिए हम आरंभ से ही बताते हैं। तो जिन्होंने पहले ही भगवान की स्थापना कर रखी है, जो हमारी बताई हुई विधि से ही पूजन कर रहे हैं, तो वो आप तब से हमें स्टार्ट कीजिएगा जब हम पूजन आरंभ करें। अभी पहले भगवान की स्थापना करनी है। स्थापना करने के लिए आपके पास चौकी है तो चौकी को बिछाइए। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान को पुष्प निवेदित कीजिए आसन के रूप में। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे आसन के रूप में स्वीकार कीजिए और यहाँ पर विराजमान होइए, पूजा ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान को विराजमान कर दीजिए। यदि आपके पास चौकी नहीं, जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है ना भगवान की स्थापना करने के लिए, पूजन के लिए, वहाँ पर भगवान को विराजमान कीजिए। वहाँ पर पुष्प निवेदित कीजिए भगवान को और भगवान की स्थापना कर दीजिए। यहाँ तक कि यदि आपका कच्चा मकान भी है तो पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर आप पूजन कर सकते हैं। पहले स्थान को अच्छे से जमीन को लीप लीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप पुष्प जो है भगवान को आसन के रूप में अर्पित कीजिए और भगवान की तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अब आप अपने सीधे हाथ पर एक चम्मच से जल लीजिए। अगर जलाचमनी है तो जलाचमनी से जल लीजिएगा। हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार अब आप जलाचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल स्वयं ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि पूजा में साथ में बैठे हैं कोई भी, तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। घी का दिया जो है उसे प्रज्वलित कीजिए, धूप को भी जलाइए। भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। तो भगवान के पूजन में भगवान के सामने पहले एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि आप जो भी सामग्री अर्पित करेंगे ना, वह उनके इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में भी नहीं आएगी। जल आदि अर्पित करेंगे वो भी नहीं फैलेगा। जो एक कटोरी आदि कुछ है वो आप रख दीजिए भगवान के सामने और उसमें पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाएगा। उसमें एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर आप भगवान को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अपरा एकादशी व्रत पारण दिवसस्य पूजन निमित्तार्थाय श्रीहरि विष्णु पूजन मध्ये पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने 3 चम्मच जल अर्पित किया होगा। ये पद्य, अर्घ्य और आचमनी के रूप में था। अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए।
अगर आप प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं ना, तो प्रतिमा को आप अच्छे से अभिषेक करा सकते हैं। प्रतिमा को अच्छे से जल से नहलाइए। अब आप पंचामृत बनाइएगा, पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत से जो है भगवान का अभिषेक कराया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं करना है, फिर आपको बताएं। और पंचामृत बनाइए। पंचामृत को किसी फूल पर लगा लीजिए, या आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप अच्छे से अभिषेक करा सकते हैं। और अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो एक फूल पर लगा लीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित करेंगे पंचामृत स्नान के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद शुद्धियोदक स्नान, शुद्ध जल से पुनः स्नान कराया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल, एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। अगर प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो अच्छे से शुद्ध जल से नहलाइए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब भगवान को आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को ना पहले तिलक कर लीजिएगा, रौले कुमकुम आदि लगा लीजिएगा और उसके बाद वह जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को आप फूल पर लगा लीजिए और या फिर आप रुई पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। माता लक्ष्मी को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए। बहुत सारे सज्जन कह सकते हैं पंडित जी एकादशी के पूजन में अक्षत वर्जित है, तो बताएं कि अक्षत वर्जित है केवल एकादशी के दिन। द्वादशी के दिन अक्षत उत्तम है। अक्षत को तो भोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वादशी के दिन पारण का भोग जो है वो पीले चावल बताए गए हैं, तो अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित किए जाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। अगर माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल चढ़ाइएगा, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइएगा, और ये ना हो तो आप मिश्री लीजिएगा और वह मिश्री ही भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। प्रेम से नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य के बाद जलाचमनी भगवान को कराई जाएगी। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जल आचमनीम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद अब भगवान को आप तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? तांबूल होता है पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए भगवान को। माता लक्ष्मी को आप कमलगट्टे अर्पित करेंगे। 7 कमलगट्टे आपने पूजा वाले दिन अर्पित करने थे, एकादशी वाले दिन, और पारण वाले दिन करेंगे 5 कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे लीजिएगा हाथ में। मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिएगा। आपका जो जीवन का संकट है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं मातेश्वरी से, वह मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। पद्म बीजम समर्पयामि। कमलगट्टे अर्पित कर दीजिए। कमलगट्टे अर्पित करने के बाद आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अगर संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और रक्षा कवच का श्रवण कीजिए। पारण वाले दिन दोनों का ही सुनना बहुत उत्तम बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी व्रत कथा के साथ और पारण दिवस पर दोनों दिन आपको सुनना चाहिए। सुनने के बाद अब या आप बाद में सुन लीजिएगा। अगर अभी आप नहीं सुन सकते हैं, सुबह सुबह कई बार आपके समय नहीं होता है, पर दिन में आपको अवश्य सुनना चाहिए। अब आप भगवान की ओम जय जगदीश हरे से आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद भगवान श्री हरि को भोग लगाइए।
भोग जो आप लगाएंगे ना, हमने आपको बताया कि मखाने वाली खीर आपको बनानी चाहिए और उसी का भोग आपको लगाना चाहिए। तो मखाने वाली खीर बनाइए और वह थाली में सजाइए। साथ में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, थाली भगवान के सामने रखिएगा और भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिएगा। अगर आप मखाने वाली खीर नहीं बना पा रहे हैं तो जो भी सात्विक भोजन आप घर में बना रहे हैं ना, आप उससे भोग लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें भोजन जो है वो सात्विक ही होना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। इस प्रकार से थाली सामने रखेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ताली बजा के और भगवान को आचमनी कराएंगे। जल आचमनी करा के थाली वहाँ से उठा लीजिए और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है बारी पुष्पांजलि की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो आइए पुष्पांजलि पर ध्यान देते हैं। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इस एकादशी व्रत पूजन के निमित्त हमने आपके नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप तो अंतर्यामी हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं प्रभु। तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको कुछ ज्ञात है कि भाई आपसे अनजाने में कुछ गलती हो गई है और बाद में आपको ध्यान आया, तो उसके लिए अवश्य ही भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा कि प्रभु, मुझसे गलती से यह कार्य हो गया और ये एक अपराध तुल्य है। मैं इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। मैं पुनः इसे नहीं दोहराऊंगा, ऐसी गलती पुनः नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप उस कार्य को बोलते हुए भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। यह उत्तम विधि है अपने द्वारा जो गलती हुई है उसके दंड से बचने के लिए। तो आपको अवश्य इस प्रकार से क्षमा याचना करनी है। हे प्रभु, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमन कीजिए और प्रदक्षिणा कीजिए। खड़े खड़े वहीं पर परिक्रमा कर लीजिए और भगवान को नमन करके इस प्रकार से ये जो पूजन है आज का एकादशी का त्रिदिवसीय जो पूजन था वो यहाँ पर आपका पूर्ण होता है। इसके बाद यदि संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा कीजिए। आप हमारे निमित्त जो भी दक्षिणा भेजना चाहते हैं वह भेज सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी और दक्षिणा वहाँ पे आप भेज दीजिएगा। आपको आज के दिन दान अवश्य करना है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि अवश्य देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर अधिक कुछ ना कर सकें तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिएगा, उसके साथ दक्षिणा रख के और वह किसी मंदिर में दे दीजिएगा या किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिएगा। परंतु ध्यान रखिएगा, दान जो है वो सदा वेद पाठी ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए, कर्मकांडी ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए, जो कर्म करता हो, जो भगवान के शास्त्रों का प्रचार प्रसार करता हो, जो भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करता हो और जो वेदों का पाठ करता हो। योग्य ब्राह्मण को दिया गया दान ही आपके लिए लगता है। आपने ये वृतांत वैशाख महात्म्य में भी सुना होगा, जेठ महात्म्य में चल रहा है, यहाँ भी ये वृतांत आता है और भी कार्तिक महात्म्य में भी इसी प्रकार का वृतांत सुनने को मिलता है। तो दान में हमेशा ध्यान रखें कि योग्य व्यक्ति को ही दान दें। अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान आपको पाप का भागीदार बनाता है। अब आप व्रत का पालन करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। मंत्र बता रहे हैं, इसको 5 बार बोलिएगा। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह मंत्र है, इसको 5 बार बोलिएगा। अगर यह ना समझ आए या ना बोल पाए तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र 5 बार बोल लीजिएगा। उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, जल ग्रहण कीजिएगा, व्रत का पालन कीजिएगा। आहार आप वही ग्रहण करेंगे जो भगवान को भोग लगाया गया है, उसी में से पहले आप खाएंगे, उसके बाद आप बाकी कुछ खा सकते हैं। बात करेंगे कि पारण करना कब है, तो पारण का नियम ये कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है।
इन नियमों को आधार मानकर ही जो है पारण का समय निर्धारित होता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का शुभ समय रहेगा 24 तारीख को सुबह 5:30 से और 8:11 तक। ये थी जानकारी पारण से संबंधित। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और सही प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण कर सकें। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।